तो आपकी आवाज बहुत कम कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है क्या? क्या सबके लिए कम आ रही है? अभी सही आ रही है आवाज मेरी? जी तो ऐसे ही है। बस एक मिनट, तो बस एक अच्छा। Good afternoon, sir. आपने पीपीटी तो पढ़ लिया ना? आपने वो वर्नर थ्योरी तो आपने पढ़ लिया ना? वर्नर थ्योरी। यस सर, वो बढ़ गई। यस नो सर, वर्नर सर नहीं सर, क्या? इतने अच्छे से नहीं वर्नर पढ़ा थ्योरी। सर। अच्छा, वर्नर थ्योरी आप नहीं पढ़े? मैं ढंग से नहीं पढ़ाया था सर, मतलब डीपली नहीं पढ़ाया, ऊपर ऊपर से पढ़ाया था। उस पे तो क्वेश्चंस भी लगवा दिए थे यार मैं। उसमें मैंने क्वेश्चंस भी लगवाए थे ना आप लोगों से। सर आपने तो हमारी एक ही क्लास ली है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अच्छा, थोड़ा सा मिस हुआ। एक मिनट। एक ही क्लास लिया मैंने। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, एक बार रुक जाओ। वेट फॉर मोहित सर, आप क्लास में क्या? आकांक्षा में? मोहित सर आप क्लास में हैं? लोकेश सर? हाँ जी, बोलिए कि नहीं है सर? सर अभी और भी बच्चे आने वाले हैं क्या इसमें? हाँ, बोल तो दिया ही है। यस सर, और भी नमस्ते। कोई ग्रुप है क्या? हाँ, मेरे पास एक एचपी का ग्रुप है और ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम का है। और भी कोई ग्रुप है क्या इसके अलावा? हाँ, दिल्ली वाला है ना? और एक सर सक्षम वाला है। हाँ, सक्षम से कितने लोग हैं? सर दिल्ली वाला ग्रुप तो शायद अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं मुझे। मतलब जिस भी ग्रुप में लिंक किया है मैं उसमें रिमाइंडर दे दूंगा। नहीं, मैंने रिमाइंडर डाल दिया है, दिल्ली वाले ग्रुप में आप हो। यानी कि आपने सर लिंक का भी चेष्टा करते हैं। ठीक है बच्चों, 2 मिनट और रुकते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस सर। ओके सर। 2 मिनट और रुकते हैं। 2 मिनट और रुकते हैं, फिर क्लास स्टार्ट होता है। जब तक दिल्ली वाले बच्चे अपनी अटेंडेंस भर लो। हाँ, फटाफट आप लोग अटेंडेंस लगाओ। आप लोग अटेंडेंस लगाओ। तो ये हाँ यार, तो आप बताओ कि क्या लास्ट क्लास में मैं क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में एनीवन? तो सिंपल सी बात है बच्चों, ध्यान से देखो। सिंपल सी बात है बच्चों, हम पता है क्या स्टार्ट करने वाले हैं। हम स्टार्ट करने वाले वर्नर थ्योरी एंड वीपीटी। वो क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्नर थ्योरी एंड वीपीटी पढ़ेंगे। तो वर्नर थ्योरी आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा पिछली क्लास में। आज मैं उसको क्या करूंगा, डिटेल में पढ़ूंगा। क्लियर है मेरी बातें? यस क्लियर है? सर। यस तो ये सर। बताओ, वर्नर थ्योरी से पहले आपने क्या पढ़ा है? क्या आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है क्या? यस सर। नॉमेनक्लेचर पढ़ा है क्या आपने? यस सर। पढ़ा है। यस सर। यस सर, तो अब मैंने बात पहले करते पढ़ा हैं। है। तो अब बात करते हैं, ध्यान से देखो, इस चैप्टर का वेटेज कितना है। तो इस चैप्टर से पता है आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स होता है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन क्या होता है?
फिक्स होता है, कभी कभी 2 से 5 क्वेश्चन भी पूछ देता है। समझ रहे हो, तो इस चैप्टर का वेटेज बहुत ही ज्यादा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको काफी अच्छे से करके जाना। अब देखो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर इस चैप्टर को आप एकदम अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो हम क्या कर पाएंगे, इस चैप्टर का जो PYQ है और हम VBT है आराम से इसलिए कर सकते हैं। तो आओ बात करते हैं रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लासेस। प्रीवियस क्लास का रिवीजन हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और क्या पढ़ा था, EAN रूल पढ़ा था। आप कोई बताओगे क्या EAN का पूरा नाम क्या है, क्या है पूरा नाम? इथाइल इथाइल डाइअमीन। अरे इफेक्टिव इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एटॉमिक एटॉमिक नंबर, अरे इफेक्टिव एटॉमिक ENM, नंबर। सॉरी सर मेरे को लगा EN। लास्ट लास्ट क्लास में आपने इसको कैलकुलेट किया था ना, कैसे करते हैं, किया था ना आप लोगों ने, किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके पास ये कुछ रिवीजन असेसमेंट है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के। किसके हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हाँ, सर ये मैं क्या कहाँ करता हूँ, करवाते ये हैं आपके ये सामने सर, ये नहीं पढ़ा था सर, ये बता दी हूँ। नहीं बताया था सर। कितने लोगों को कंफ्यूजन है कि मैं नहीं बताया था? सर ये क्या? वाला नहीं बताया था सर, ये ऐसे नहीं सर आप करवाया बस था। आपने लास्ट तक बताया था नोमेनक्लेचर, लास्ट में बस आपने कुछ सवाल कराया उसके बाद आपने कुछ नहीं बताया। तो बात ये ना कि यार आप मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ बच्चे और भी जो है नहीं हुआ है। सर क्योंकि हमारा पहली क्लास थी ना उस दिन, हाँ हाँ, उसके इसलिए आप। सेकेंड क्लास में, चलो कोई बात नहीं। चलो देखो ठीक है, ध्यान से देखो। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास EAN निकालना है। क्या निकालना है, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या निकालना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो आप बताओ, अगर हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो हम चेक करेंगे कि नोबल गैस जो होता है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। किसका हम चेक करेंगे, नोबल गैस का। आप बताओ नोबल गैस में कौन कौन होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। और अब सिंपल सी बात है, हीलियम का देखो तो 2 आएगा, नियॉन का 10, आर्गन का 18, 18। क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। क्लियर है? तो पता है क्या, इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है ना, अगर किसी नोबल गैस एटम के बराबर आ जाए तो उसको बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है? अब ये आप बताओ, सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए ना, हम चेक करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज होता है। तो आप इसको क्या मानोगे, एक्स मानोगे, एक्स मानोगे। और जो हमारे पास पोटेशियम होता है, 4 पोटेशियम है और हर एक पोटेशियम पे +1 है। समझ गए क्या, समझ गए? यस फिर सर। उसके बाद आएगा प्लस, और फिर उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करो और हर एक CN पे क्या आएगा, -1 आएगा। तो आप बताओ एक्स पे एक्स के बराबर कितना आएगा, 2। सर +2। +2 आएगा। क्लियर है? इसका मतलब आयरन पे कितना चार्ज, +2 है। कितना है, +2 है। अब ध्यान से देखो, इसका आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। अब +2 का क्या मतलब है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन है। 24। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि मेटल पे कितने इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद देखो, हमारे पास आता है साइनाइड, CN आता है। अब ये बताओ, जो हमारे पास एक CN है तो कितना इलेक्ट्रॉन देता है, बताना जरा। 1। सर 1। 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है, यानी 1, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। नहीं क्लियर किया, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। तो हमारे पास टोटल एक कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है ना, वो कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है, यानी एक लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो आप बताओ, जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये आयरन 6 बनाता है। देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, 6 बनाता है। 2 × 6 कितना आएगा, 36 आ जाएगा क्या? यस सर। उस हिसाब से दूसरे का बताओ, तीसरे का बताओ, फोर्थ का बताओ और फिफ्थ का बताओ। जरा बताओ, मैं यहीं पे बताना जरा आप लोग।
किसी का सॉल्व हुआ? मैं सेकंड का बताता हूँ ध्यान से। सेकंड का देखो, सेकंड में हमारे पास क्या है, कॉपर है। आप ये बताओ कॉपर पे कितना चार्ज है, x मान लो, या 0 है या -2 है, ओवरऑल 0। तो कॉपर पे कितना चार्ज आएगा, +2 आएगा। +2 कॉपर का होता है 29 और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 27 27। और ये बताओ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है क्या? हर एक 2 देगा तो 4 कितना देगा, 8, कितना हो जाएगा, 35 होगा। तो आप बताओ क्या EAN को फॉलो कर रहा है क्या ये? नो सर नहीं कर रहा है। इसको आप x मान लो, इसको 0 मान लो और इसको -3 मान लो, ओवरऑल 0। तो ये कोबाल्ट का होता है 27 और +3 है तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो 12, कितना हो जाएगा, 36। एक बार ऐसे 4th और 5th का बताओ, 4th और 5th का बताओ। फोर्थ और फिफ्थ का बताओ जरा। किसी का सॉल्व नहीं हुआ? पीयूष देखो, पीयूष ने कर दिया। देखो सिंपल सी बात है, ये कार्बोनिल होता है ना, इसमें चार्ज कितना होता है, 0 होता है। सब आपने पढ़ा है कि नहीं, लिगेंड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लिगेंड के बारे में आप लोग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? निकिल का बताओ, निकिल को आप x मान लो और ये 0 है तो निकिल पे कितना चार्ज आ गया, 0 आ गया। और निकिल का होता है 28 और 28 और 8 36 हो जाएगा। इसका बताओ निकिल पे कितना आएगा, +2 आएगा। इसका मतलब 26 और 26 और 8 कितना आ जाएगा, 34। तो ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब होगा, देख लो इसमें सब दिया हुआ। कर लोगे आप लोग? यस सर कोई दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत आएगी आप लोग को? नहीं। नेक्स्ट EAN फाइनल हो गया क्या, EAN फाइनल हो गया, फाइनल हो गया। इसका जरा आंसर बताना आप, इसका जरा आंसर आप लोग बताओ। सर एक बार स्लाइड पीछे करना। मैं कर रहा हूँ। हो गया क्यों? यस सर इसका जरा आंसर बताओ। क्या देखो, ये जो साइनाइड होता है ना, साइनाइड जो होता है ना, एम्पीडेंटेड लिगेंड होता है। क्या होता है, एम्पीडेंटेड लिगेंड होता है। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों जो है ना, या डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही डोनेट करता है, इसको बोलते हैं एम्पीडेंटेड लिगेंड। इसका आंसर बताओ आप। +3 ऑप्शन 2 सर +3 ऑप्शन 2 +3 बिल्कुल यार, +3 होगा। सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, FeCN6 और यहाँ पे 3 है। इसको आप लोग x बोलोगे, इसको आप लोग क्या बोलोगे, 6 - 1 ओवरऑल चार्ज -3। x बराबर क्या आ जाएगा, +3 कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नो सर नहीं। इसका आंसर बताओ आप। Sir, third option. Sir, C. सर ऑप्शन बी Done?
क्या बताया आपने? Third option. ऑप्शन सी। और सॉल्व कर लेते हैं, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, इस पे आप बताओ चार्ज कितना होता है, बताना जरा। चार्ज कितना होता है इस पे? -1 होता है। आपने इसका फोटो देखा है क्या? NO2 का फोटो देखा है क्या? कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे इसका फोटो होता है। जब ऐसे फोटो होता है लोन पेयर से देगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रेटो एन। क्या नाम होगा बताना जरा? नाइट्रेटो एन। नाइट्रेटो एन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पेंटा एमीन नाइट्रेटो एन, और ये माइनस है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है हमारा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्लस वाला है और बाकी यह माइनस वाला है। पहले है तो प्लस वाला है, तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास प्लस वाला होगा ना, तो सिंपल नाम हो जाएगा डायरेक्टली कोबाल्ट। तो कोबाल्ट हो गया, और फिर क्या हो गया? क्लोराइड। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। इसका आंसर बताओ। सर ऑप्शन बी। बी। कौन सा ऑप्शन बताया आपने? बी। 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 चलो एक बार मैं सॉल्व करता हूँ। लिखा हुआ है कि नाम दे दिया हुआ, नाम क्या दिया हुआ हमें? ध्यान से देखो, डाइब्रोमो कुछ ऐसे नेम दिया हुआ, डाइब्रोमिडो बिस इथिलीन डाई एमीन, और क्या लिखा है? क्रोमियम टी ब्रोमाइड। कुछ ऐसे दिया हुआ ना, ऐसे दिया हुआ। सिंपल सी बात है, ये बताओ कि हमारे पास डाई ब्रोमोबिस ऐसे कुछ दिया हुआ, इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, फिर जाके हमारे पास क्या होगा? काउंटर आयन होगा। काउंटर आयन में भी कौन क्या चीज है? ब्रोमीन है क्या? ब्रोमीन। ब्रोमीन है। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ध्यान से देखो, हमारे पास मेटल क्या है? क्रोमियम। तो लिख लेते हैं Cr। अब उसके बाद देखो हमारे पास क्या है? डाई ब्रोमिडो यानी कि Br2। उसके बाद लिखा हुआ बिस, और इथिलीन डाइएमीन यानी कि ईएन है, और ईएन कितने टाइम्स में है? 2 टाइम्स में है। क्लियर है? अब मान लो कि हमें काउंटर आयन नहीं पता कितना है, तो आप क्या मान लोगे? x मान लोगे। क्रोमियम का चार्ज कितना दिया हुआ है? देखो 3 दिया हुआ है, और आपको पता है इस ब्रोमीन पे कितना होता है? 2 है, एक ब्रोमीन पे -1 होता है, और इथिलीन डाइएमीन पे कितना होता है? प्लस 0 होता है। और इसका क्या है हमारे पास? ये x टाइम्स है, और हर एक ब्रोमीन पे -1 होता है, तो ओवरऑल चार्ज 0। तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? एक बार सोच के बताना चाहिए। 1 वन आएगा क्या? -1 तो नहीं आएगा। 1. Sir, 1. ओके सर 1। 1 है, सही है। क्या आएगा? सर 1 आ रहा है। 1. किसी को कुछ डाउट है? Sir. सर 1 आएगा, तो हमें बताओ कौन सा आंसर सही होगा। हाँ जी, ये रोमन नंबर वाला में कुछ समझ नहीं आया, रोमन नंबर से देखो जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, हम उसको किसमें लिखते हैं? रोमन नंबर में लिखते हैं, रोमन नंबर में लिखते हैं। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें लिखते हैं? 1 2 3 4 नहीं लिखते, किसमें लिखते हैं? रोमन वर्ड। देन यस सर। ये सर हो जाएगा ऑप्शन क्या? बी। ऑप्शन बी। आई होप सबको समझ आया। यस। इसका आंसर बताओ। सर इसका आंसर 6। बताओ। 6 ऑप्शन 3 6। सर 3। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, डायरेक्टली 6 है। सर अब आता है बैकग्राउंड। बदनर। सर बैकग्राउंड में किसी का माइक ऑन है, आपकी आवाज कट रही है। मैं बंद कर देता हूँ। किसकी भी माइक ऑन है? किसकी माइक ऑन है? आप लोग यार एक बार ये बता दो। प्रियांशी का इधर मैंने बंद कर दिया। ठीक है? सही हो गया ना? सही हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं।
तो यार अब हम लोग पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? वर्नर थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? वर्नर थ्योरी। से बताने से पहले मैं इनका क्या बोलता हूँ, एक थोड़ा स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी बताता हूँ। पता है क्या, बहुत सारे क्या थे, केमिकल्स हैं। क्या थे? केमिकल्स। तो अब केमिकल्स होगा तो वर्नर को यह थोड़ी पता होगा कि यह कोऑर्डिनेशन वाला केमिकल है। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, KFOFeCN6 है, तो वर्नर को थोड़ी पता है कि कोऑर्डिनेशन वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स है। उन्होंने सबसे पहले कंपाउंड, उन्हें पता है क्या लिखा हुआ था उस टाइम कुछ ऐसे लिखा हुआ था, K4 दिया होगा और Fe दिया होगा और क्या दिया होगा, CN6, कुछ ऐसे दिया होगा। अब कैसे पता कि कौन क्या चीज है? तो वर्नर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? कुछ एक्सपेरिमेंट किया। मैं आपको इसकी एक खासियत बताता हूँ। हमारे पास जो KFeCN6 है ना, इसकी खासियत क्या है, जब आप इसको पानी में हाइड्रोलाइज करोगे ना, तो जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा और टूटेगा ही नहीं, लेकिन जो काउंटर आयन होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो काउंटर आयन टूट के क्या बना लेता है, 4K+ बना लेता है। और क्या बना लेता है बताना जरा? FeCN6 4 नेगेटिव 4-। तो सिंपल सी बात है ना, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का जो भी एलिमेंट होता है ना, वो नहीं टूटता है। केवल और केवल क्या टूटेगा, काउंटर आयन टूटेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का कुछ भी डिसोसिएट नहीं होगा। नहीं होगा। आई होप आप लोग समझ गए। तो इसी पे वर्नर ने एक थ्योरी दिया, ध्यान से देखो वर्नर का थ्योरी। वर्नर ने 1983 में अपना थ्योरी दिया और उन्होंने यही बोला ना कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, कोई भी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके दो वैलेंसी होते हैं। पहले वैलेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। पहले वैलेंसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी वैलेंसी। दूसरे को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी में किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट सर एक नहीं? बार बता दो प्राइमरी सेकेंडरी। मैं बताता हूँ, ये बस नाम है फिलहाल। अभी मैं बताऊंगा कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। आई होप Okay, sir. यस सर। किसी को कुछ डाउट रहा है? नो सर। कोई बात, आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। आओ बात करते हैं कि इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने पता है क्या लिया, ये कुछ ऐसे लिया, कोबाल्ट लिया, क्लोराइड लिया और अमोनिया लिया। कुछ इस प्रकार का क्या लिया उन्होंने, कंपाउंड ले लिया। और इसमें इन्होंने क्या मिला दिया, ऊपर से AgNO3 मिला दिया। क्या मिला दिया, AgNO3। ऐसा किया ना, जब उन्होंने ऐसा किया ना तो उनको क्या मिला, 3 मोल AgCl मिला। क्या मिला, 3 मोल AgCl मिला। ध्यान से रखना, यहाँ पे अमोनिया जो है ना 6 टाइम्स लिया था। अब आते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस में ना क्लोरीन तो सब सेम ही है, लेकिन अमोनिया को कितने टाइम्स ले लिया, 5 टाइम्स। पता है क्या, इनको 2 मोल AgCl मिला। क्या मिला, 2 मोल AgCl। अब तीसरे केस में ना अमोनिया को 4 टाइम्स ले लिया तो इनको क्या मिला, 1 मोल AgCl मिला। फोर्थ केस में भी अमोनिया को 4 टाइम्स लिखा तो भी इनको 1 मोल AgCl मिला। लेकिन पता है क्या, जिस टाइम इनको 3 मोल AgCl मिला था उस टाइम कलर क्या था, येलो। और जिस टाइम इनको 2 मोल्स मिला था उस टाइम कलर क्या था, वायलेट था। 1 टाइम जो मिला उसमें क्या था, ग्रीन। फिर 1 टाइम में भी फिर से क्या मिला, वायलेट मिला। आप बताओ इन दोनों में लगभग एवरीथिंग तो सेम ही है ना, एक मोल AgCl मिला, फिर इसमें कलर क्यों चेंज आया? तो आओ बात करते हैं इसका क्या रीजन है। ध्यान से देखो इसका क्या रीजन है। इन्होंने क्या किया पहले केस में, ध्यान से देखो। पहले केस में हमारे पास क्या था, कुछ ऐसे था। क्वेश्चन बताओ क्या है हमारे पास, कुछ ऐसे CuCl कोबाल्ट ली। इन्होंने कोबाल्ट लिया, Cl3 डॉट, कितने अमोनिया थे पहले केस में, 6 NH3 है, 6 NH3 है। तो और इसमें इन्होंने AgNO3 डाला। मैं बता रहा हूँ। इसमें पता था कोबाल्ट, क्लोराइड था और एमीन था, और इन्होंने AgNO3 डाला। तो पता है क्या बना था बताना जरा, 3 AgCl। क्या कुछ ऐसे हुआ होगा, CO NH3 क्या हुआ, कंपाउंड ऐसे हुआ होगा तभी तो हुआ होगा ना ऐसा, बताना जरा। अगर मान लो वह कंपाउंड ऐसा नहीं होता, आप बताओ तोड़ने पे क्या मिलता है, CO
NH3 पे 6, यहाँ पे 3 प्लस हो जाता और 3 Cl Cl3 minus. तो पता है क्या, ये जो Ag से ना 3Cl माइनस क्या 3Ag से 3Cl माइनस क्या हो गया, ऐड हो गया, तो क्या बना लिया उसने 3AgCl व्हाइट पीपीटी बना लिया। क्या बना लिया, व्हाइट precipitate. क्लियर है क्या बात है, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। दूसरे केस में आओ, दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में कुछ ऐसा था, दूसरे केस में क्या था, कुछ ऐसा था CO Cl3 डॉट 5NH3 और इसमें इन्होंने क्या मिला दिया, AgNO3 मिला दिया। तो उस टाइम 2 मोल क्या बना था, 2 मोल Moles of Mole HCl. AgCl व्हाइट पीपीटी बना था। तो इस केस में क्या होगा, क्या कुछ ऐसे हो सकता होगा क्या, CO NH3 कितना है इस बार 5 है, एक Cl को अंदर कर दिया और 2 Cl को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और फिर से मैंने क्या डाला, AgNO3 डाला। तो आप बताओ कि कितना टूटा होगा ये, 2 Cl क्लोरीन माइनस बाहर गया होगा क्या, बताना जरा। Yes, sir. Yes, sir. CO NH3 5 NH3Cl. अंदर वाला तो नहीं टूटेगा, लेकिन बाहर वाला जितना होगा वही तो टूटेगा ना, Yes, sir. बाहर वाला जितना होगा वही टूटेगा ना। तो बाहर वाला 2 क्लोरीन क्या हुआ, टूट गया। जब 2 क्लोरीन टूट गया तो किससे मिला, बताना जरा, Ag से मिला क्या, और Ag से Yes. मिलके क्या बना लिया, 2 मोल AgCl। AgCl. क्लियर है यहाँ तक, Yes, Yes, sir. sir. किसी को कुछ डाउट है, No, sir. कोई डाउट नहीं। तीसरे केस में देखो, तीसरे केस में क्या हुआ था, CO और यहाँ पे Cl3 तो था ही, और क्या था, NH3 पे 4 टाइम्स था, कुछ ऐसे था। अब ध्यान से देखना, अब इसमें क्या मिलाया इसने, AgNO3 मिलाया, तो क्या बना, बताना जरा क्या बना, 1 mole of AgCl. 1 mole 1 AgCl. AgCl. AgCl बना। इसका मतलब ये कुछ ऐसे रहा होगा, ध्यान से देखो, CO, आप बताओ इस बार काउंटर आयन में कितने क्लोरीन होने चाहिए, Cl2 और बाहर Cl. ओनली Cl होना चाहिए ना, एक होगा तभी तो एक बनेगा ना, एक होगा तभी तो एक बनेगा ना, Yes, sir. बताना जरा। Yes, sir. क्लियर है क्या ये बात, Yes, क्लियर है। sir. उस टाइम जो हमारे पास वर्कर थे उनका ऑब्जर्वेशन, उनको तो ये दिया गया, लेकिन जब उन्होंने AgNO3 से रिएक्शन कराया था, तो पता है क्या, जो जिसमें 3 मोल AgCl बने, उस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट बहुत ही ज्यादा थी। जिसमें 2 मोल बने उसका करंट क्या था, थोड़ा कम था, और जिसमें 1 मोल बना उसका करंट क्या था, बहुत ही कम था, बहुत ही कम था। तो इसी से पता चला कि इसमें कितने कितने मोल है। आई होप सबको समझ आया होगा, सबको समझ आया होगा। सर ये दिख रहा है आपको, अच्छा सर कोबाल्ट के साथ 6 लिगेंड जुड़ते हैं, मतलब हाँ 6 लिगेंड जुड़ते हैं, 6 लिगेंड जुड़ते हैं, इससे सबका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, 6 होगा, सबका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, 6 होगा। आई होप ऑल विल बी क्लियर। बैकग्राउंड पॉइंट आ रहा है, किसके साइड से बैकग्राउंड बंद कर लो यार, आपको पता है क्या, बातें करके बंद कर लिया करो, ठीक है, ताकि दूसरों को डिस्टर्बिंग ना हो। क्लियर है मेरी बातें, Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रपोजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ, ये तो हो गया, ये आप लोग पढ़ लेना, तो वही चीज है। अब देखो, अब बात करते हैं कुछ और। तो पता है क्या, जो वर्नर ने बोला था ना, क्या बोला था, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी कितनी टाइप की वैलेंसी होती है, 2 टाइप की वैलेंसी होती 2 है। types. 2 types की, एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी और क्या होती है, Secondary valence. सेकेंडरी वैलेंसी। तो ध्यान से देखो, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ना, वो आयोनाइजेबल होता है, क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है, Advisable. आयोनाइजेबल होता है, और वह जनरली किससे सेटिस्फाइड होता है, नेगेटिव Negative ion. नेगेटिव आयन से। और सिंपल सी बात है, और यह पता है क्या, यह रिलेट्स किससे करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल से। तो जो हमारा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के काम आता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। Primary valency. प्राइमरी वैलेंसी। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है ना, वह केवल और केवल कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के काम आता है। सेकेंडरी वैलेंसी किससे काम आता है, Coordination number Coordination निकालना. number. कोऑर्डिनेशन नंबर। तो प्राइमरी वैलेंसी को देखो हम लोग डॉट लाइन से शो करते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को हार्ड लाइन से शो करते हैं। क्लियर है क्या, Yes, sir. मैं Yes. एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, CO
NH3 6 और Cl3। अब ये बताओ कि हमारे पास ये मेटल है X मान लेते हैं, और Yes, यह sir. हमारे पास क्या है, यह हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है जिसका आएगा 0, और हमारे पास 3 क्लोरीन है 3-1, ओवरऑल चार्ज 0। तो X बराबर कितना आएगा, क्या +3 आएगा, क्या +3 बताना +3 आएगा। अब ये बताओ कि हमारे पास यह -1 है, टोटल 3 है। तो ध्यान से देखना, आप यह बताओ कि हम क्या बोले, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के काम आता है, और केवल किससे सेटिस्फाइड होता है, -4 से, न्यूट्रल से भी नहीं, किससे सेटिस्फाइड होता है, -4 से। नेगेटिव चार्ज से। आप बताओ जो हमारे पास यहाँ पे 6 क्या है, 6 एमीन है और 3 क्लोरीन है, तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कौन काम आ रहा है, सर क्लोरीन। क्लोरीन काम आ रहा है। देखो काम तो यह भी आ रहा है, लेकिन हमें वह वाला चाहिए जो क्या है, नेगेटिव आयन। क्या है, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन। ध्यान से देखो हमारे पास मान लो कोबाल्ट है, और कोबाल्ट के 6 तरफ क्या जुड़ा है, क्या अमोनिया जुड़ा है क्या, यस सर। मैं बना देता हूँ। देखो अब ये बताओ 6 अमोनिया जुड़ा हुआ है, तो अमोनिया क्या इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के काम आ रहा है, नहीं आ रहा है वो, नो सर। बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि उसका 0 चार्ज है। अगर मतलब माइनस वगैरह होता तो समझ भी आता। तो अमोनिया नहीं आ रहा है, केवल और केवल 3 क्लोरीन आ रहा है। अब मैं भी बोला था कि जो भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाने के काम आएगा वो किससे शो हुआ जाएगा, डॉट लाइन से। किससे शो होगा, Dotted line. डॉट लाइन से। डॉटेड लाइन। अब देखो, अब बात करते हैं हार्ड लाइन की। किसकी बात करते हैं, हार्ड लाइन की बात करते हैं। तो ध्यान से देखना, हार्ड लाइन में क्या होगा, सिंपल सी बात है। मान लो हार्ड लाइन में हम देखेंगे, तो हार्ड लाइन जो, अगर हम सेकेंडरी बैलेंसी की बात करें, तो सेकेंडरी बैलेंसी जो मेटल का होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के काम आता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर हम तभी निकालेंगे जब हम डब्बे में देखेंगे। तो आप बताओ डब्बे में कितने लिगेंड है, 6, NH3। कोऑर्डिनेशन नंबर और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। तो क्या यह बाहर वाला जो है, यह इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में डिसाइड कर रहा है क्या, बाहर वाला क्लोरीन? नो सर। नहीं, केवल और No, केवल sir. कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर वाला ही काम आता है। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर वाला 6 लिगेंड है, तो यही 6 के 6 क्या है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालने में काम आएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर के जो निकालने में काम आएंगे वही क्या होगा, सेकेंडरी बैलेंस होगा। क्लियर है बातें? यस सर। Yes, sir. किसको क्या दिक्कत है, सर ये वर्णन थ्योरी से किसी कंपाउंड के लिए वैलिड है या सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए वैलिड होगी? किसी भी कंपाउंड। तो सर K4HCN6 में तो वैलिड भी इससे जो पॉस्टुलेट है वो नहीं हो रहे। अच्छा एक बार बताओ, क्या आपने क्या बताया, उसमें सर जो लोगों है K4HCN6 FeCN6 क्या इसमें वैल्यू होगा? इसमें देखो लिगेंड भी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में काम आ रहा है। देखो मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात बताओ, इसका क्या चार्ज होगा, +1 Sir, 4+1. और इसको आप क्या बोलोगे, और x को क्या बोलोगे, 6 -1। क्लियर है? -1 सिंपल सी बात बताओ, Yes, x की sir. वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी +2 आएगी। प्लस कितनी आएगी, +2 आएगी। आप बताओ, आप देखो हमारे पास ये, हमारे पास है आयरन। क्या है, आयरन है, और हम क्या करते रहे, साइनाइड लिख दे रहे हैं, 6 साइनाइड लिख दे रहे हैं। और 4 क्या लिख दे रहे हैं, के लिख दे रहे हैं। क्लियर है बातें? यस Yes, सर। sir. अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। अब ये बताओ कि जो भी हमारे पास ये आयरन है, आयरन, अब आयरन का क्या मतलब है, आयरन का मतलब वही है कि ठीक है, आयरन का मतलब है। अब ये बताओ कि साइनाइड के पास -1 है। अब ये बताओ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कौन कौन काम आ रहा है, Sir, cyanide. भी आ रहा है K4 भी आ रहा देखो सर दोनों ये ही आ के रहे भी हैं। काम आ रहा है और यह भी काम आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला, केवल और केवल हम उसी को लेंगे जो हमारे माइनस पास चार्ज क्या होगा, जिसके पास हो, -4 CN के पास है -4 सर, साइनाइड किसके के पास। पास, CN के पास। तो साइनाइड को हम डॉट लाइन से शो करेंगे। Yes, sir. क्लियर है?
साइनाइड को हम किससे Yes, करेंगे? yes, sir. डॉट लाइन से। जी अब ये Dotted बताओ, line. ये बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में भी साइनाइड काम आ रहा है, बोलो। Yes. यस इसको हम लाइन से शो कर देंगे। yes, sir. इसके पास डॉट लाइन तो है भी, और क्या है, हार्ड लाइन भी है। आई होप क्लियर हो सब। Yes, sir. जी तब बच्चे ये आयोनाइज भी नहीं होगा फिर तो ये क्या किसमें माना जाएगा? देखो क्या प्राइमरी या देखो, मैं सेकेंडरी बता में? रहा हूँ। इसको आप जोड़ोगे ना तो कुछ ऐसे बनेगा, 4k प्लस प्लस FeCN 6 4 माइनस, कुछ ऐसा बनेगा। नहीं क्लियर हुआ? यस सर। फिर ये Yes, सीएन sir. फिर इसमें सेकेंडरी K में आ पे गया कौन सी प्राइमरी? लाइन आएगी? क्या सीएन सेकेंडरी में आ गया प्राइमरी में आ गया सर? CN देखो, CN प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में आएगा। ओके सर। और क्या आएगा सर प्राइमरी में? क्योंकि देखो इससे 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 मेटल का ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में भी काम आ रहा है और कोऑर्डिनेशन में भी काम आ रहा है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हुआ। क्लियर है मेरी बातें? ओके सर। यस सर। Yes. अब देखो, अब हमने जो पढ़ा था, जो लास्ट में दो एग्जांपल जो हमने पढ़ा था ना, एक था ग्रीन था और एक क्या था, वायलेट था। और जबकि दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, लगभग सेम ही है। दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, लगभग सेम ही है। तो आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें ना 4 लिगेंड है, 2 क्लोरीन है और 2 एमीन है। और इसमें भी 4 है, 2 क्लोरीन है, 2 लिगेंड, 2 एमीन है। जब आप बताओ, जब दोनों दिखने में सेम है तो यह अलग अलग कलर के क्यों? और एनीवन? जब दोनों दिखने में सेम है तो दोनों अलग अलग कलर है। सर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या सर आयन की वजह से ऐसा हो सकता है। तो बोल सकते हो कि ऐसा डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से हो सकता है। तो पता है क्या, जो इनका ज्योमेट्री होता है ना, वो स्क्वायर प्लेन। क्या होता है? स्क्वायर प्लेन। देखो हम बीच में मैंने क्या लगा दिया, कोबाल्ट लगा दिया, और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे 2 क्लोरीन और 2 एमीन लगा दिया। मैं क्या लगा दे रहा हूँ, 2 एमीन लगा दे रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यह भी क्लोरीन और यह भी क्लोरीन, दोनों एक दूसरे के कितने एंगल पर है, 90 एंगल पर है। तो जो 90 एंगल पर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Cis. सिस बोलते हैं। Isomer. क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। और यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, यह Trans. दोनों एक दूसरे के Isomer. ट्रांस है। तो एक पता है क्या, दोनों का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर एक सिस है और एक ट्रांस है, जिसकी वजह से उनके कलर क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो दोनों एक दूसरे क्या है, आइसोमर है। डन बातें? यस सर। यस सर। डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. अब देखो थोड़ा सा बात कर लेते हैं अलग चीजों पे। अगर मान लो, ये तो आपने देखा ही होगा, इसको छोड़ो। प्राइमरी वैलेंसी क्या मैंने आपको बता दिया, क्या क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी जो होता है, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होता है, और यह सेंट्रल मेटल का डॉट लाइन से शो करता है। क्लियर है? सर हाँ जी। सर इसमें लिखा है प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड है, हाँ लेकिन सर अभी आपने जो एग्जांपल लिया था उसमें तो K4 के भी +4 वो ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्लूड हो रहा था ना। ये बताओ, क्या मैंने के पे प्लस डॉट लाइन लिखा है क्या? नो सर। नहीं लिखा ना, जिस पे डॉट लाइन होगा वही तो प्राइमरी वैलेंसी से सेटिस्फाइड होगा ना। तो जो सर K dot पे line- कोई भी लाइन नहीं आएगी? नहीं, कोई लाइन नहीं, ये हट जाएगा। अभी आओ एग्जांपल्स आगे देखते हैं। ओके सर। अब एग्जांपल्स आगे देखते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी मैंने बता दिया, तो सेकेंडरी वैलेंसी या कोई एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं? Auxiliary वैलेंसी। हाँ, और सिंपल सी बात है, ऑक्सिलरी वैलेंसी क्या करता है, केवल और केवल कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करता है। देखो एक एग्जांपल हमारे पास है, ध्यान से। क्या है? CO Cl H2O5 और यहाँ पे Cl2। अब ये बताओ, यह भी -1 है और यह भी -2 आ जाएगा और यह 0 आ जाएगा, इसको हम x मान लेंगे। तो आप बताओ कि जो भी माइनस वाला होगा वो किसको सेटिस्फाइड करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। यानी Yes, sir. तीनों के तीनों क्लोरीन क्या प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं क्या? यस सर। Yes, sir. तो तीनों क्लोरीन पे डॉटेड लाइन लिख दिया गया। कोई Yes. दिक्कत है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये बताओ जो अंदर वाला क्लोरीन है या प्राइमरी वैलेंसी को तो सेटिस्फाइड कर ही रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर में भी अपना एक योगदान दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हार्ड लाइन भी है, 5 हार्ड लाइन तो H2 के लिए और 1 हार्ड लाइन क्लोरीन के लिए भी है। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ये क्वेश्चन जरा देखो, ये क्वेश्चन जरा देखो और समझो और बताओ। इसको देखो समझो और बताओ। मैं 1 मिनट का टाइम लेता हूँ। सडन और भी किसी को कुछ भी कर देखिए जा सकता है। किसी को कुछ डाउट है? कर लोगे आपको? यस सर। इसका फोटो मैं बना दूं क्या? इसका फोटो कुछ ऐसे ही ध्यान से। आयरन है, कैंसर क्या है? आयरन सर एक बार इसमें बॉन्ड का बता दो सर, एक डार्क लग रहा है, मतलब साथ दो। डाउट यस एक ये डार्क बताओ, लग रहा है। ठीक है। ये बताओ तीनों क्लोरीन, ये बताओ ये 3 क्लोरीन क्या है? प्राइमरी बैलेंस करेंगे यस क्या? Yes, ये sir. तीनों सेकेंडरी बैलेंस कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, सेकेंडरी बैलेंस नहीं कर सकते क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते तब करते। देखो तीनों क्लोरीन पे डॉट लाइन बनाया गया है, और जो ये एमीन है ना अमोनिया, या क्या है? सेकेंडरी बैलेंस हो पाता है, जिसकी वजह से अमोनिया क्या है? हार्ड लाइन। डन? यस सर। यस। एक बार ये पढ़ो, एक बार ये पढ़ो और बताओ, एक बार ये पढ़ो और आप बताओ क्या समझ आ रहा है? यस सर। एक बार ये पढ़ के बताओ समझ आ रहा है? ध्यान से सिंपल सी बात है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कुछ ऐसे है, ध्यान से Cl4.6-3। अब देखो लिखा हुआ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? और लिखा हुआ प्राइमरी वैलेंसी 6, तो कुछ इसका फोटो कुछ ऐसे होगा, ध्यान से देखना। Pt NH3+6 और क्या होगा यहाँ पे? Cl4। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब यह बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे कितने? 5 होंगे। आओ मैं देखता हूँ टोटल नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं। क्या होगा हमारे पास? Pt NH3+6, जब आप तोड़ोगे तो क्या होगा? यहाँ पे 4 प्लस हो जाएगा और प्लस 4Cl-। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? जरा बताना आप। यस ऐसे सर। यस सर। यस सर। एक आयन तो यह और 4 आयन यह, टोटल कितने आयन? 5 आयन। 5 सर वहाँ पे 5 सर कॉम्प्लेक्स पर 4 पॉजिटिव आएगा। अच्छा हाँ 4 पॉजिटिव, ठीक है। 5 आयन, कितने आयन? 5। 5 कुछ डाउट है किसी को? ये बताओ लास्ट वाले में कोई चार्ज क्यों नहीं है? इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें काउंटर आयन है ही नहीं। काउंटर आयन होता तब तो वो डिसोसिएट होता ना। आप बताओ कोऑर्डिनेशन का फॉर्म डिसोसिएट होगा क्या? नहीं होगा ना? नो सर। नो सर। नहीं होगा, नहीं होगा। और इसमें भी देखो, इसमें आप बताओ कितने आयंस होंगे? 2 तो बाहर वाला और एक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना? यस सर। यस सर।
सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर एक बार चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स बता दो, यही वाला थर्ड वाले का ही। यही वाला बता, थर्ड वाले का बता। क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास है पीटी NH3 पे 4 और यहाँ पे Cl2 और बाहर भी क्या है हमारे पास Cl2 है, ठीक है। अब ये देखो कि जितना आप बताओ हम पानी में तोड़ेंगे, हम इसको डिसोसिएट करेंगे, क्या बनेगा Pt NH3 पे 4 Cl2 और यहाँ पे क्या बनेगा आप बताओ। जो काउंटर आयन है कितना है, 2 है और क्लोरीन है। एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, सर माइनस माइनस। नेगेटिव। तो टोटल दो क्लोरीन है तो कितना होगा, 2 माइनस होगा। जितना Yes, माइनस होगा उतना ही प्लस होता है ताकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनी रहे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर वाले में 4 माइनस है तो मैंने कॉम्प्लेक्स पे कितना लिखा है, 4 प्लस लिखा है। 4 प्लस। क्लियर है क्या, yes sir. यस सर। कुछ डाउट हो तो बताओ जरा एक बार, कुछ भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो बताओ। नो सर। कोई डाउट नहीं है, नो सर। ठीक है। फिर जरा इसका आंसर बताओ, आंसर बताओ मुझे इसका। सर बी होगा। आंसर बताओ जरा। ऑप्शन बी। सर बी। आप चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, चेक कर लेते हैं। देखो आप लोग ना कॉपी पेन लेके बैठे करो और चेक करके बताओ। देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, FeCl6। आप बताओ आयरन पे कितना चार्ज आएगा, क्या +3 आएगा क्या। आयरन पे होता है +3 आएगा। 26, अभी निकाल लेंगे Yes, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, सॉरी 23 आ जाएगा। और टोटल 6 23। हमारे पास कोऑर्डिनेट नंबर है, तो 6 कोऑर्डिनेट नंबर है तो 2 इंटू 6 यानी कि कितना आ जाएगा, 35 आएगा। ये तो होगा ही नहीं। बी वाले का देखो, आयरन पे कितना चार्ज आएगा, देखिए बताओ। होने के लिए कितना होना चाहिए? तो +2। देखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, तो 10 18 36 54 और 86 ये सब होना चाहिए, या फिर 36 होना चाहिए या फिर 54 होना चाहिए। दूसरे वाले में देखो आयरन पे +2 चार्ज, ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो कैलकुलेट करोगे तो आयरन पे कितना चार्ज है, +2। आयरन पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। तो आयरन पे जब +2 चार्ज है तो टोटल आएगा 24 आएगा, और 24 और 6 दूना 12 कितना आएगा, 36 आएगा। 36। एक बार आप लोग बाकी दो ऑप्शन का चेक करके बताओ कितना कितना आएगा, बाकी दो ऑप्शन का चेक करके बताओ। बाकी दो ऑप्शन का चेक करके बताओ। तो COD दोनों का नहीं होगा, कितना कितना रहा है, दोनों बात रूल हम फॉलो नहीं करते। कितना कितना आ रहा है, किस कोई सॉल्व कर रहा है क्या। सर 33 आया, C का है 33 और इसका D का है 34। आकाश अनन्या आप बताओ भाई, अंजलि दीपांशी कन्हैया मिश्रा माधव धमीजा अयन नयांसी, ठीक है कर लेना यार आप, ठीक है सॉल्व कर लेना। yes sir. इसका आंसर बताओ जरा। देखो इनमें से कौन ऐसा है जो इस रूल को वॉयलेट करता है, EAN रूल को फॉलो नहीं करता है। तो ऑप्शन बी ही है। सर सॉरी सॉरी सॉरी। Option B. सर डी मैंगनीज वाला। ऑप्शन बी सर। देखो सिंपल सी बात है, मैग्नीज का होता है 25 और इस पे +2 चार्ज है तो इसका हो गया 23 और 23 में 12 जोड़ दोगे 35। तो ऑप्शन डी वाला ही क्या होगा, सही है। Correct. डन है क्या। Yes. सर। चलो इसका बताओ।
विच ऑप्शन आर करेक्ट? हाँ बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर, सी ए क्या? ए सर ये ऑप्शन ही होगा। अगर निखिल की बात करें ना तो निखिल का होता है 28। मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, 1 से 30 तक आप लोग क्या कर लोगे, एकदम एटॉमिक नंबर आप याद कर लोगे, ठीक है। निखिल का हो गया 28 और इस पे निखिल पे +2 आएगा, इसका मतलब कितना आ गया, इसका 26। और 4 कोऑर्डिनेट नंबर है तो 4 दूना 8, यानी कितना आएगा 34। क्लियर है? Yes, sir. Yes. समरी हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उससे पहले हम देखेंगे कुछ बॉन्डिंग से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है और उसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप इसको क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना। क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं क्या होता है। सिंपल सी पता है क्या बात होता है कि हमारे पास मेटल आयन होता है। क्या होता है, एक मेटल आयन होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास मैंगनीज प्लस है। क्या है, मैंगनीज 2+ है, ठीक है। तो अब यह जाएगा कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा। जो भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा उससे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, उससे एक बॉन्ड बनेगा। तो उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes. अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आप बताओ, जो लिगेंड होता है वह इलेक्ट्रॉन देता है, बोलो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, यानी इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जो मेटल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन Accept करता है। इलेक्ट्रॉन लेता है, Gain करता है। गेन करता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात पता है क्या, कि इसके पास गेन करने के लिए खाली जगह होना चाहिए। आप बताओ, जब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है और मेटल के पास क्या होना चाहिए, जगह होना चाहिए, ताकि उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले ले, ठीक है। तो अगर मान लो इसके पास छह लोग देने के लिए आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन और इसके पास 6 खाली जगह है, तो जितने ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जितना ही नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, उसकी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। कितनी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर बनेंगे। जैसे कि देख लो, हमारे पास NH3 पे 6 है, कुछ ऐसे है +3। आप बताओ, हमारे पास अंदर आयरन, ठीक है, +3 चार्ज है, इसके पास खाली जगह है और अमोनिया क्या कर रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है सब, ठीक है। जी सर। Yes. क्लियर है? Yes. अब देखो क्या लिखा हुआ, these vacant orbital undergoes hybridization before bond formation with ligand। तो पता है क्या, जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होता है ना, वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के लिए जाते हैं। बॉन्ड बनने से पहले वो क्या बना लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं आपस में। ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो देखो ध्यान से, अभी काफी अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। आओ बातें करते, जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो समझ आ जाएगा। तो इसके एप्लीकेशंस देखो कि इस वीबीटी के बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो एप्लीकेशंस के बाद हम सब चीज पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स की। किसकी बात करते हैं, 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स की, यानी कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, CO NH3 पे 6 और यहाँ पे आ गया +3, यहाँ पे आ गया +3। एक बार बताओ, क्या इसको सबने देख लिया? 10 सेकंड रुकना, 10 सेकंड के लिए रुकना आपको। सर फिर से बोलना। 10 सेकंड प्लीज। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या चीज है, ये सब हो गया। अब ये देखो कि हमारे पास ये है। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप बताओ, इस मेटल का चार्ज कितना है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, देख के बताओ। +3 x मान लो, और यहाँ पे 6 हो गया। अमोनिया पे होता है 0 होता है, और ओवरऑल चार्ज +3।
तो x पे क्या आ जाएगा प्लस प्लस 3 आएगा। 13। को जो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 27। आप बताओ प्लस 3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 24 बचे क्या। 24, सबसे पहले 27 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे 1s2 2s2, 2s2 2p6 2p6, ps2 3s2, 3p6, 6 4s2 और 3d7। क्लियर है। 7, अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सबसे पहले हम लास्ट सेल वाले से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो लास्ट सेल हमारा चौथा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। 7 से क्या बचेगा हमारे पास 4s0 और 3d6। 6, और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोल सकते हैं 18 तक क्या आर्गन बोल सकते हैं क्या। yes sir, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका कुछ इस प्रकार हो गया। आप बताओ डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। 6, yes आओ मैं बनाता हूँ यहाँ पे 3D बनाता हूँ, ध्यान से देखो। 2 3 4 5 यह हो गया हमारे पास 3D। और 3D के बाद कौन आएगा 4s आएगा। 4s, और 4s के बाद कौन आएगा 4p आता है। और 4p के बाद कौन आएगा 4D 4D। 4D कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है। आप बताओ 3D वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है 3D वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है। 6 तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन पढ़ता हूँ। क्या मैंने 6 इलेक्ट्रॉन भर लिया क्या भर लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जो हमारे पास ये एमीन होता है ना, एमीन यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब ये है ना, तो जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है ना उनका क्या करा देता है पेयरिंग करा देता है। तो इसका पेयरिंग यानी कि पहले वाले का तो पेयरिंग है ही, 2 जोड़ा है ही, 1 जोड़ा है ही, और इस वाले को सेकंड में भेज देता है और इस वाले को कहाँ भेज देता है थर्ड वाले में भेज देता है। तो आप बताओ क्या कुछ इसका डब्बा ऐसे हो क्या क्या इसके ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे हुए क्या, ध्यान से देखो। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके 2 खाली हो गए। yes sir, yes yes sir यहाँ से आप बताओ ये पेयरिंग किसके वजह से हुआ है, पेयरिंग किसके वजह से हुआ है। NH3 देखो यह लिगेंड की वजह से हुआ, क्योंकि लिगेंड क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। लिगेंड क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड so लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की क्या खासियत है, वो क्या कराते हैं पेयरिंग कराते हैं। क्या कराते हैं pairing pairing, क्लियर है। तो उसने पेयर करा दिया। अब ये बताओ कि हमारे पास कितने लिगेंड है, टोटल कितने लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। 6 ligand, लिगेंड कितना है 6 लिगेंड है। और 6 लिगेंड जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन देंगे, 6 लिगेंड इलेक्ट्रॉन देंगे तो उनके पास 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए क्या, 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो देखो कहाँ से हम जुगाड़ करते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यह, चौथा यह, पांचवा यह और छठा यह। क्या काम हो गया क्या 6 इलेक्ट्रॉन का, 6 ऑर्बिटल्स हमें मिल गए। अब ये बताओ कि हमारे पास इस डी के कितने ऑर्बिटल यूज हुए, 3D के कितने ऑर्बिटल यूज हुए हैं 2 यूज हुए हैं, तो बोलेंगे D2। S के कितने ऑर्बिटल यूज हुए हैं 7 और P के कितने ऑर्बिटल यूज हुए हैं 3। 3 आप बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा D2sp3 क्या होगा। D2sp3, कोई D2sp3, प्रॉब्लम है किसी, कोई प्रॉब्लम है किसी को, no sir कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बताओ, आप बताओ इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर है क्या, सबके सब पेयर्ड है ना। yes sir तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट देख लो, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है n+2। तो n का क्या मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 0 + 2 कितना आएगा आंसर 0 आएगा। यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा 0 0 होगा। क्लियर है क्या, yes क्लियर है। yes sir अब इसके बाद आता है डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा यहाँ पे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा सबके सब क्या होंगे diamagnetic diamagnetic diamond डायमैग्नेटिक। आप बताओ सबके सब क्या है पेयर्ड है या फिर अनपेयर्ड है paired,
पेयर्ड तो है। पेड है इसलिए क्या है, इसलिए क्या डाया- डायमैग्नेटिक। क्लियर है क्या? यस अच्छा। क्लियर है। अब सिंपल सी बात देखो, अगर 3D का ऑर्बिटल यूज होगा, अगर 3D का ऑर्बिटल यूज होगा तो उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आप बताओ इस टाइम 3D का ही तो यूज हुआ है ना, 2 ऑर्बिटल 3D का यूज हुआ है ना, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर 4D का यूज होता तो 4D का यूज होता तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जरा इसमें। सर ये इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल फिर से समझाना। देखो आप ये बताओ, क्या अंदर वाला डी यूज हो रहा है? क्या अंदर वाला डी यूज हो रहा है क्या 3D? बोलो, अंदर वाला डी यूज हो रहा है। जब अंदर वाला डी यूज होगा तो क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर बाहर 4D वाला यूज होगा तो क्या बोलेंगे? बाहर वाला यूज होगा तो आउटर। आउटर ऑर्बिटल। आउटर अभी 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 कौन सा यूज हुआ है हाइब्रिडाइजेशन के केस में? सर इनर ऑर्बिटल। 3D। इनर वाला। तो इसको हमने क्या बोला? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है क्या? यस यस सर। अब देखो, अब जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या बोलेंगे? हाई स्पिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाई स्पिन बोलेंगे। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? हाई स्पिन बोलेंगे। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो क्या बोलेंगे? स्लो लो स्पिन। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो क्या बोलेंगे? हाई स्पिन। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन लो हुआ तो क्या बोलेंगे? लो स्पिन। लो स्पिन। लो स्पिन। एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसका करके बताओ जरा। COCl6 और यहाँ पे -4। और सिंपल सी बात है, जो क्लोरीन है ना वो वीक फील्ड लिगेंड है। इसका जरा करके बताओ, सब चीज बताओ, एवरीथिंग बताओ इसकी डिटेल। हो रहा है आप लोग से ही नहीं? नहीं हो रहा? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। कर दें Simple- सर, कर दें, बोलिए। इसको मैं बता दे रहा हूँ एक बार। आप इसको क्या मान लोगे? x मान लोगे। और इसको आप बताओ, इस पे चार्ज कितना आएगा? क्या +2 आएगा क्या? कोबाल्ट पे कितना होता है? कोबाल्ट पे होता है 27। अब +2 निकल गया तो कितना आएगा? 25। 25। कितना आएगा? 25 आएगा। क्लियर है? या फिर आप -3 ही ले लो, -3 ही ले लो। तो -3 लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और 24 का क्या मतलब है बताओ? आर्गन तक कितना होता है? आर्गन तक 18 होता है। उसके बाद आ जाएगा 4s0 और 3d6। क्या कुछ ऐसे आएगा क्या? बताना जरा। अरे Yes, पिछले sir. बार की तरह ही आएगा ना, ऐसे ही आएगा। तो अब फिर से हम वही काम करते हैं। सबसे पहले तो हम d ऑर्बिटल लिख लेते हैं। सर आपने जो +2 किया था तो सर वो मतलब -2 होगा। क्या? सर आपने जो चार्ज कोबाल्ट के जैसे 27 है तो उसमें हमने +2 दिया तो सर वो 24 ही होगा, मतलब -2 होगा। नहीं, हम यहाँ पे +3 लिखे ना। अब Yes, +3 sir. लिखने का क्या मतलब? कोबाल्ट पे +3 है क्या? बताना जरा। किसी पे प्लस होने का क्या मतलब है? उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना। Yes, sir. Yes, sir. Sorry, मैं confuse हो गई। इलेक्ट्रॉन पहले आप बताओ, उसका एटॉमिक नंबर 27 था, तो इलेक्ट्रॉन भी Yes, 27 होगा। और +3 का yes, sir. मतलब और 3 इलेक्ट्रॉन +3 गायब। मतलब कि निकल जाना, मतलब उसमें से बिल्कुल। कम होना। क्लियर है क्या? Yes. अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हो गया 4p हो गया, यहाँ पे मैं 4d का बना ले रहा हूँ। देखो, अब ये इसको हम बोले हैं 3d, 4s, 4p और 4d। क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन मैंने कर दिया। अब मैंने बोला था जो क्लोरीन है ना वो वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। तो क्या यह पेयरिंग करा पाएगा क्या? नो सर।
नहीं करा पाएगा, इसके पास औकात ही नहीं कि पेयरिंग कराए, पेयरिंग नहीं करा पाया। और हमारे पास ये बताओ टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। इसका मतलब हमें 6 खाली जगह चाहिए, यानी 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, बताना जरा। 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो आप बताओ पहला खाली ऑर्बिटल कौन सा है? तो 4s। दूसरा यह है, तीसरा यह है, चौथा यह है, पांचवा यह है और छठा यह है। क्लियर है? क्लियर Yes, है। sir. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जरा बताना जरा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 और d2। क्लियर है? Yes, sir. हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हुआ क्या? s का एक ऑर्बिटल यूज हुआ है, p का 3 यूज हुआ है और d का कितना यूज हुआ है? 2. तो अब एक बात और बताओ, आप बताओ क्या इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? Yes, sir. कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा? √24। तो यही इसका क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है। एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, आप बताओ कि यह अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक है फिर पैरामैग्नेटिक? Diamagnetic, sir. Sorry, सर paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। आप बताओ अंदर वाला 3D यूज हुआ है कि 4D यूज हुआ है? 4D। सर 4D। 3D। तो 4D यूज हुआ है ना, 4D यूज हुआ है। अरे भाई लास्ट वाला सर 4D यूज हुआ है। कैसे? आप बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन वाला जो लास्ट में d ऑर्बिटल यूज हुआ है वो किसका यूज हुआ है? 4D का यूज हुआ है ना। 3D होने के बाद जगह ही नहीं था, नहीं था ना जगह। यस सर, यस सर। क्लियर है? तो आप बताओ इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलोगे या फिर आउटर Outer orbital. सर आउटर कॉम्प्लेक्स? किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। नो सर। यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो एक बार बताओ। कोई प्रॉब्लम किसी को? ऑल क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे क्या? Yes, sir. यस सर। तो ये तो मैंने अभी जस्ट ऐसे बताया ही आपको, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एवरीथिंग आपको बता दिया। आप बताओ, मैंने बोला जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा उसका स्पिन। तो आप बताओ ये लो स्पिन होगा या फिर हाई स्पिन होगा? हाई स्पिन होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। Sorry. सेल्फ वर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे दूं आप लोग को, अभी करोगे आप लोग? यस सर। Yes, sir. इसको सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। सॉल्व करके बताओ आप लोग। तो +2। सिंपल सी बात है, ये बताओ कि हमारे पास क्या है? कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 3 मोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला गिव्स 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। 3 मोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला, हमारे पास क्या है? कोई फॉर्मूला है। अब हमें इसे क्या बोला? गिव्स 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड, 3 मोल हमें सिल्वर क्लोराइड दे रहा है। क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ CO इज, ऐसे पूछ रहा है। जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी उसका वो पूछ रहा है। कैसे करोगे आप लोग? सर आपकी वॉइस भी हो रही है, स्क्रीन भी शो नहीं हो रही। कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको ऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना। ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है? कोबाल्ट है, और क्या है? EN है, और क्या है? कुछ ऐसे है, जो भी हो, क्लोरीन है। हमें अंदर का क्लोरीन नहीं पता कितना है और बाहर का भी क्लोरीन नहीं पता कितना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो यह 3 मोल है और हमारे पास क्या है? 3 मोल क्या है? Ag। सर आवाज क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या?
आ रही है मेरी सर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? तो देखो, तो हम क्या कर रहे हैं कि ऑन ट्रीटमेंट विथ सर एक्सेस वॉइस ऑफ नहीं आ रही सर आपकी। अभी भी नहीं स्क्रीन आ में नहीं रही। शो हो रही। सर आपकी वॉइस और स्क्रीन दोनों नहीं दिख रही, मतलब एक वॉइस मिनट, एक मिनट रुक जाओ आप लोग, मैं फिर से वो करता हूँ। आप बताओ क्या शो हो रहा है, क्या स्क्रीन में? सर आपकी आवाज फंस रही है और मेरी वॉइस कट के आ रही है, अभी भी कट के आ रही है? सभी कोई बताओ, कट के आ रही है मेरी वॉइस? नो सर, नो सर। अब क्लियर है क्या? नो क्लियर सर, है ना? क्लियर आ रहा है। क्लियर है ना? क्लियर है। ध्यान से Yes, देखो sir. इसमें, ये क्या बोला है कि 3 मोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमारे पास ये मेटल कॉम्प्लेक्स है वो कितना मोल है? 3 मोल है। हमें नहीं पता क्लोरीन कितना है और हमें नहीं पता ये वाला क्लोरीन कितना है, ठीक है, लेकिन इतना पता है जो इथिलीन डाइमीन है ना वो 2 है। डन है बातें? और ये भी पता है कि इन दोनों को मिला के कितना होगा, इन दोनों को मिला के भी 3 होगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और बोल रहा है कि हमें कितना मोल क्या मिलता है, हमें 3 मोल सिल्वर क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है? 3 मोल सिल्वर क्लोराइड मिलता है। ध्यान से देखो, 3 मोल क्या मिलता है? सिल्वर क्लोराइड मिलता है, यानी कि AgCl मिलता है। और हम क्या करते हैं कि एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, यानी कि हम क्या डालते हैं? AgNO3 डालते हैं, एक्सेस में डालते हैं, यानी कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा है। तो आप बताओ, जब ये 3 मोल होगा, जब ये 3 मोल होगा तो हमें 3 मोल मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो बाहर वाला क्लोरीन है वो एक ही होगा ना? बताना जरा, बाहर वाला क्लोरीन कितना होगा? एक ही एक होगा होगा ना? सर। एक होगा। तो अंदर वाला क्लोरीन कितना होगा? 2 होना चाहिए, क्योंकि यह दोनों मिला के कितना है? 3 है। बताओ। मैं बताता हूँ कैसे, ध्यान से देखो। मान लो अगर इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा, CO EN पे ट्वाइस, और हमारे पास ये क्या है? Cl2। और ध्यान से देखो, प्लस करेंगे क्लोरीन। आप बताओ, यह 3 है तो 3 हो जाएगा, यह भी 3 हो जाएगा, यह माइनस आ जाएगा, यह प्लस आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा क्या? टूट जाएगा क्या? ऐसे बताना जरा। ऐसे ही टूटेगा ना? अरे यह यस सर, 3 है, यस सर, ऐसे यस सर। टूटेगा। और फिर हम क्या किए? एक्सेस ऑफ AgNO3 ले लिए। तो एक्सेस में लेंगे तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा है। तो हमारे पास आंसर में दे रहा है 3 AgCl बनेगा। तो इसका मतलब जो काउंटर आयन होगा वह एक ही होगा क्लोरीन, और 2 अंदर होंगे। तो उस हिसाब से पूछ रहा है कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी। आप बताओ, इथिलीन डाइमीन कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? एक इथिलीन डाइमीन कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? 2 सर, 2 सर, 2। 2 बनाता है। कितना बनाता है? 2 बनाता है। टोटल कितने इथिलीन डाइमीन है? 2 है। 2 है। तो इसका मतलब टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इथिलीन डाइमीन ही बनाएगा और 2 यह बनाएगा। तो इसका मतलब टोटल 6 बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितना बनाएगा वही तो उसकी वैलेंसी होती है ना, सेकेंडरी वैलेंसी। कितना आएगा? 6 आएगा। 6। यस सर। कुछ डाउट हो तो बताओ एक बार। सर दोबारा समझा दो सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, अभी आ रही है। देखो देखो क्या बोल रहा है हमसे, हमसे कुछ ऐसे बोल रहा है, COEN, यहाँ पे क्लोरीन है। सर दोबारा समझ नहीं आया सर, मैं एक दोबारा और बता दोबारा बता रहा हूँ। इन दोनों को मिला के 3 क्लोरीन होना चाहिए, ठीक है? कितना क्लोरीन होना चाहिए? 3 क्लोरीन होना चाहिए। सर हमें नहीं पता। सर नहीं आपकी आ रहा वॉइस है? बिल्कुल भी नहीं आ रही। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या किसी के लिए भी? नो सर, स्क्रीन में नहीं दिख रहा सर, अटक अटक की आ रही है। सबके साथ ऐसे हो रहा है? ऐसे सबके साथ हो रहा है? बोलो जरा एक बार। नो सर। शायद एक बार आप रिज्वाइन करो नंदिनी। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, यह 3 हो गया और यह भी, ये दोनों मिला के 3 होना चाहिए। अब वह बोल रहा है कि जब हम AgNO3 डाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 3 मोल क्या मिल रहा है? 3 मोल AgCl मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 3 मोल AgCl मिल रहा है। और यह भी बोला कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स है उसको भी मैंने 3 मोल लिया है। इसका मतलब बाहर एक ही होगा और अंदर 2 होगा। बोलो एक बार जरा बताना, कुछ ऐसे ही होगा? तभी तो आप इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा क्या? 3CO यस सर। EN पे ट्वाइस है, यहाँ पे ट्वाइस है, Cl2, और यहाँ पे क्या बनेगा? 3Cl माइनस। क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? बताना जरा। यस और सर। हमारे पास जब एक्सेस में AgNO3 है, यह दोनों मिलके क्या बना लेंगे? 3AgCl बना लेंगे। तो आप बताओ, यह पूछ रहा है कि इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा?
तो एक इथिलीन डाइएमीन 2 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाती है, तो 2 मिलके कितना बना लेंगे 4, और 2 क्लोरीन है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, आप लोग इसको सॉल्व करोगे क्या, देखना जरा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए सॉल्व करोगे क्या। हमारे पास पूछ रहा है किसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, और पूछ रहा है डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, कर लोगे आप लोग। यस सर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, आप लोग कर लोगे। हो जाएगा आप लोगों से एक क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, मैं एक बार ना आप लोग के ग्रुप में सेंड करता हूँ इसको। आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। किसी को भी कुछ भी डाउट होगा पूछ लेना मेरे से। क्लियर है मेरी बातें। यस सर। सबका अटेंडेंस हो गया है क्या, ये बताओ। यस कोई ऐसा सर। अच्छा हुआ? मेरी वॉइस क्लियर है यार, पता नहीं क्यों आपको कैसे आ रही है। माधव धमीजा पैरामैग्नेटिक ना, अगर अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डायमैग्नेटिक। मैंने इस पे क्वेश्चंस बता रखे हैं काफी ज्यादा। ठीक है माधव, क्लियर है। यस सर। डन, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। यस सर। ठीक है, गुड इवनिंग सर, बाय सर। थैंक यू सर। सर बस लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखना है ना। हाँ जी, लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर जहां भी एक भी अनपेयर आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है।